भाइयों, दुनिया में दो किस्म के घर होते हैं। एक वो जिनके दरवाजे बंद रहते हैं और किस्मत भी रूठ जाती है, और दूसरे वो जिनके दरवाजों पर कभी रिज़्क खत्म नहीं होता। ना बरकत कम होती है, ना खुशी रोती है, ना सुकून भागता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ घरों में दौलत कम होने के बावजूद जिंदगी आसान रहती है, और कुछ घरों में दौलत बहुत हो मगर दिल तंग रहते हैं, चेहरे बुझे रहते हैं, नाफरमानी, लड़ाई, बेअमनी रहती है। बुजुर्ग कहते थे रिज़्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिज़्क वो है जो तुम्हारे घर का माहौल बनाता है, और माहौल उन घरों में खूबसूरत होता है जहां 5 चीजों की कदर होती है। ये 5 चीजें छोटी नहीं, ये वो सुतून हैं जिनकी वजह से फरिश्ते रहमत लेकर उतरते हैं और रिज़्क खुद चलकर रास्ता तलाश करता है। अगर तुमने ये 5 चीजें अपने घर में पैदा कर ली तो याद रखना, जिंदगी बदलने में वक्त नहीं लगेगा। भाइयों, जिंदगी में हर घर मुश्किलों से गुजरता है। कहीं बीमारियां, कहीं बेरोजगारी, कहीं मियाँ बीवी की नाराजियां और कहीं औलाद की परेशानियां। मगर कुछ घरों में इन सब के बावजूद अजीब सी रोशनी रहती है, वही रोशनी जिसे अल्लाह की बरकत कहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कई घरों को देखा, कुछ महल जैसे लेकिन अंदर से खाली, और कुछ छोटे से घर मगर रहमतों से भरे हुए। फर्क सिर्फ एक था, 5 चीजें। आओ आज वो 5 राज तुम्हें बताता हूं, जो अगर तुम्हारे घर में आ गए तो रिज़्क दरवाजा नहीं खड़काएगा, अंदर आकर बैठ जाएगा। पहली निशानी, वो घर कभी तंग दस्त नहीं होता जहां माँ बाप के कदमों की आवाज एहतराम से सुनी जाती है। माँ की खिदमत, बाप की रजा, ये सिर्फ नेकी नहीं, ये रिज़्क के दरवाजे खोलने की कुंजी है। जिस घर में माँ के हाथ उठते ही दुआ निकल जाए, बाप की खामोशी में रजा छुपी हो, वहां गुर्बत डेरे नहीं डाल सकती। दूसरी निशानी, घर का असल रिज़्क पैसा नहीं, घर का असल रिज़्क सुकून है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे से नर्म लहजे में बात करते हैं, मुआफ करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तो अल्लाह कहता है ये लोग मेरे बंदे हैं, इन पर रिज़्क तंग न हो। फरिश्ते ऐसे घरों पर रहमत के परों से साया करते हैं। लड़ाई वाला घर खाली हो जाता है और मोहब्बत वाला घर भर जाता है। तीसरी निशानी, जिस घर में एक आयत भी पढ़ी जाए वो घर अंधेरा नहीं रहता। बुजुर्ग कहते थे जिस घर में रोजाना कुरान खुलता है वहां रिज़्क के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, क्योंकि कुरान रहमत है और रहमत रिज़्क को खींच कर लाती है। चौथी निशानी, कभी गौर किया, पुराने जमाने में लोग गरीब थे लेकिन रिज़्क कभी खत्म नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो मेहमान को अल्लाह का तोहफा समझते थे। आज हमारे घरों में बरकत कम हो गई है क्योंकि हम मेहमान को बोझ समझने लगे। हालांकि हदीस में है, मेहमान रिज़्क लेकर आता है और गुनाह लेकर जाता है। जिस घर में मेहमान की कद्र हो, अल्लाह वहां रिज़्क उतारने के बहाने ढूंढता है। 5वीं निशानी, रिज़्क बढ़े या कम हो, दिल का शुक्र करने से अल्लाह रिज़्क में इजाफा करता है। जो लोग प्लेट में बचे हुए निवाले की भी कद्र करते हैं, जो पानी के एक घूंट पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जो छोटी खुशियों को अल्लाह का इनाम समझते हैं, उन पर रहमतें बारिश की तरह बरसती है। याद रखे, शुक्रगुजार इंसान कभी रुस्वा नहीं होता और नाशुक्रा इंसान कभी मुतमईन नहीं होता। भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिज़्क खुद चल कर आए तो दौलत मत बढ़ाओ, अक़दरें बढ़ाओ, माँ बाप की इज्जत बढ़ाओ, बीवी की कदर बढ़ाओ, कुरान की रोशनी बढ़ाओ, मेहमान नवाजी बढ़ाओ। अल्लाह रिज़्क देने में देर नहीं करता, सिर्फ हमारे दिल साफ होने का इंतजार करता है। कमेंट में बताएं, इन 5 में से कौन सी चीज आपके घर में सबसे ज्यादा है और कौन सी चीज आप आज से अपने घर में जिंदा करेंगे। अगर इस स्क्रिप्ट ने दिल को छुआ हो तो इसे शेयर जरूर करें। क्या पता किसी के घर की किस्मत बदल जाए।